और उस वक्त एक और अहम जानकारी आपको दे दें। देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में किसी तरह का भ्रम न रहे, इसके लिए बीजेपी ने अपने सभी मंत्रियों, सांसदों और नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में ही टीका लगवाने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक नेताओं से यह भी कहा गया है कि वो फ्री वैक्सीन ना लगवाएं। एक संदेश देने की कोशिश लोगों के बीच कि बीजेपी के जो तमाम नेता, मंत्री, सांसद हैं वो जाएं और अपने अपने क्षेत्र में ही टीका लगवाएं। देखिए, कोरोना के टीकाकरण अभियान का देश भर में आज दूसरा चरण शुरू हुआ है और यह अभियान कैसा चल रहा है, ये बताने के लिए अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर तैनात हैं। दिल्ली से अंजलि सिंह, पटना से निधिश्री झा, लखनऊ से रणवीर, चेन्नई से पिंकी राजपुरोहित, मुंबई से अजय दुबे, दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से निवेदिता शांडिल। सबसे पहले अंजलि, मैं आपका रुख कर रहा हूं, किस तरह से ये जो दूसरा फेज है, ये जो दूसरा चरण शुरू हुआ है, कैसे चल रहा है और किस तरीके से लोग आ रहे हैं, तैयारियां कैसी? अंजलि, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आदर्श, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी अंजलि, मुझे बताइए, दूसरा चरण जो आज से शुरू हुआ है, क्या तैयारियां हैं इसको लेकर और किस तरीके से लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए और हमारी तैयारी कितनी मजबूत है? क्या कुछ आप देख रही हैं वहां पर? जी देखिए, तीरथ राम हॉस्पिटल में इस समय जो वैक्सीनेशन साइट है वहां पर मौजूद हैं और आपको बताएं कि टर्नआउट जो है यहाँ पर वाकई काफी अच्छा है। सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। 12:01 पर सबसे पहला उस कैटेगरी में टीका लगा था जो 45 साल से ऊपर कोमॉर्बिड लोग हैं या फिर 60 साल से ऊपर के लोग हैं। और यहाँ पर जो लोग आए हैं उनसे ही बता देते हैं, लोगों से हमने बात की है और सब में काफी उत्साह है। सर, आप पहले से ही रजिस्टर करा के आए? अच्छा, वैक्सीन को लेके लोग डर रहे थे, तमाम डर? आप बिल्कुल भी डरने की बात ही नहीं है, बिल्कुल। जी मैम, आप कुछ कह रही हैं? आज तो प्रधानमंत्री ने भी लगा दिया तो लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। जी, प्रधानमंत्री को देखकर एक संदेश आप और लोगों को मिला। ज्यादा अहम तस्वीरें आप दिखा रही हैं, आपके पास लौट कर आएंगे और तमाम लोगों से जानकारी भी लेंगे और वहां पर किस तरह की तैयारी वो भी जानेंगे। लेकिन इस बीच पटना लेकर चलते हैं आपको, क्योंकि पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वैक्सीनेशन कराने वाले हैं और कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सबके वैक्सीनेशन फ्री की बात एक बार फिर दोहराई भी थी। निधि, क्या है पूरी तैयारी और जानकारी दीजिए, किस तरह की तैयारी राज्य भर में की गई है? जी बिल्कुल, देखिए, आज से रजिस्ट्रेशन जो है वो सबका शुरू हो गया है। निःशुल्क है। इसमें प्राथमिकता उन लोगों को दी जा रही है जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो 70 साल से ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा दे आदर्श, यहाँ पर ये जो गेट दरअसल बंद किया गया है इसलिए क्योंकि अंदर खुद सीएम नीतीश कुमार मौजूद है और उन्होंने वैक्सीनेशन अभी कराया है। उनके साथ साथ दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद है। अभी जस्ट हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, वो सभी अंदर पहुंच चुके हैं। वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई और खुद सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मंत्री और माननीय जितने हैं सबके लिए विधानसभा परिसर के अंदर भी कैंप लगाया जाएगा। हालांकि आज से ही शुरुआत हुई है, इसलिए सबसे पहले जितने नेता मंत्री हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको आगे आना होगा और इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है वो आज से ही चूंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, इसलिए नीतीश कुमार पहुंचे और ये इत्तेफाक ही है कि आज उनका 70वां जन्मदिन है और एक तरफ जो है वो अपना जन्मदिन मनाएंगे आज, तो दूसरी तरफ उन्होंने आज वैक्सीनेशन कराया। तो कहीं ना कहीं पूरे राज्य को एक संदेश देने की कोशिश और इसी संदेश के तहत जो है वो अभी वैक्सीनेशन जो है वो करवा रहे हैं फिलहाल नीतीश कुमार। इसके साथ साथ मुझे एक बात निधि और जल्दी से बताइए, नीतीश कुमार कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि सबकी वैक्सीनेशन फ्री होगी, तो राज्य भर में आज जहां जहां से वैक्सीनेशन शुरू हो रही है तो किस तरीके से लोगों को फ्री मिल रही होगी वैक्सीन या क्या कुछ करना होगा उसके लिए? जी बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो कि निःशुल्क है और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं सभी को निर्देश इस बात की दी गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि सबको फ्री में कोरोना वैक्सीन लगेगी। हालांकि इस वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है इसमें प्राथमिकता उन लोगों को दी जा रही है, यानी कि उन लोगों को प्राथमिक तौर पर वैक्सीनेशन कराया जाएगा जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनकी उम्र 65 साल 70 साल से ज़्यादा है, उन लोगों को वैक्सीनेशन के आधार पर जो प्राथमिकता वो दी जाएगी। लेकिन पूरे बिहार में सबको वैक्सीनेशन जो है वो मुफ्त दिया जाएगा और आज जो है वो 100 ऐसे अस्पताल है जिनको चिन्हित किया गया है जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन लोगों को फ्री में मिलेगी। तो आज से जो है दूसरे चरण की शुरुआत हुई है और इसी शुरुआत के तहत जो है वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है इस बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। मैं IGIMS में इस वक्त मौजूद हूँ।
यहाँ पर भी जितने लोग आ रहे हैं उनको वैक्सीनेशन की जो है वो फ्री में, यानी वैक्सीन फ्री में दी जा रही है। फ्री में दी जा रही है। आप रहे हमारे साथ और तस्वीरें जरूर दिखाती रहे। नीतीश कुमार जब निकलेंगे वैक्सीनेशन करा के तो आप कोशिश कीजिएगा उनसे भी बात करने की, वैक्सीनेशन के बाद वो क्या संदेश देते हैं लोगों को, क्योंकि बहुत सारे भ्रम अभी भी लोगों के मन में बने हुए हैं। नीतीश कुमार अभी AGIMS में मौजूद है और उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। वैक्सीन लगवाने के बाद का जो पूरा प्रोसेस है कि आधे घंटे तक वहां पर बैठना होता है और वो सब कुछ हो रहा है और तमाम दूसरे नेता, दूसरे मंत्री भी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं और नीतीश कुमार ने खुद भी अपने नेता मंत्रियों तमाम लोगों से अपील की है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वैक्सीनेशन कराएं, लोगों के मन में जो भ्रम है उसको दूर करें। रणवीर भी हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, मैं आपका रुख कर रहा हूं, क्या कुछ तैयारी आप देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में कैसी तैयारी? देखिए, यूपी में 75 ज़िले हैं और लखनऊ में 4 अस्पतालों में और बाकी ज़िलों में 3-3 अस्पतालों में वैक्सीनेशन हो रहा है। तस्वीरें दिखा देता हूं। तो लखनऊ में जो 75 ज़िले हैं उनमें हर ज़िले में एक निजी अस्पताल और बाकी जो सरकारी अस्पताल हैं वहां वैक्सीनेशन हो रहा है। सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन फ्री है और निजी अस्पतालों में 250 रुपये रखे गए हैं। सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुँचे, लोगों से मिले, डॉक्टर्स से मिले, अधिकारियों से जायज़ा लिया और जो बाकी अस्पताल हैं उन जगहों पर मॉनिटरिंग हो रही है। तो दोपहर को मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे और इस बीच में आज शाम तक एक पोर्टल का लिंक दिया जाएगा जो मीडिया के जरिए सब तक पहुंचाया जाएगा और ये बताया जाएगा कि वहां रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लोगों को दिन और तारीख बताई जाएगी कि इस दिन इस तारीख को वो पहुंचेंगे तो उसके बाद उनको वैक्सीनेशन होगा। तो पूरे प्रदेश में इस वक्त वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और देखिए ये लोहिया अस्पताल है जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और वैक्सीनेशन के जो आज की अहम तस्वीरें हैं। लोग दूसरे चरण में भी जुटने लगे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए। रणवीर जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, तमाम अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, क्या तैयारी है, किस तरीके से लोग जुट रहे हैं, पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिंकी राजपुरोहित चेन्नई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पिंकी, वहां पर क्या कुछ तैयारी दिख रही है? लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनको जानकारी है कि कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे अपने नंबर का इंतजार करना है? आदर्श, बिल्कुल अगर बेंगलुरु की भी अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो बिल्कुल दूसरे चरण की ये वैक्सीनेशन है और यहाँ पर लोग जो है वो बड़ी संख्या में जो है अपनी वैक्सीनेशन के लिए पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज वैक्सीनेशन लेकर जिस तरह से संदेश देश को देना चाहा कि जो भी रूमर्स खासतौर पर वैक्सीनेशन को लेकर फैलाए जा रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में कॉन्फिडेंस जगेगा और उस कॉन्फिडेंस का असर जो आप देख सकते हैं बेंगलुरु के केसी जनरल अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है वो अपनी वैक्सीनेशन लगाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जिस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है, नाम उनके रजिस्टर होते हैं, जिसके बाद कोविन ऐप के जरिए उनका वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद इन लोगों को अंदर अलाउ किया जाएगा जहाँ पर वैक्सीनेशन लगेगा और फिर उन्हें पूरी तरह से मॉनिटर किया जाता है और उसी तरह से ये चरण भी जो है वो चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको बेंगलुरु के केसी जनरल अस्पताल की दिखा रहे हैं जहां पर सीधे तौर पर आज जिस तरह से वैक्सीनेशन का ये चरण शुरू हुआ है तो लोग जो है वो बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं और अपनी वैक्सीनेशन का जो अपॉर्चुनिटी है उसका पूरा जी आप रहिए जो है पूरा करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे अहम हैं। जानकारी और तस्वीरें आप दिखा रही हैं। पिंकी, आप रहे हमारे साथ। इस वक्त राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली का रुख करेंगे। निवेदिता शांडिल्य मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है। निवेदिता, वहां पर क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से लोग जुट रहे हैं और वैक्सीनेशन हो रहा है? अभी तक कितने लोगों ने करवा लिया, कुछ जानकारी दी गई है वहां पर? जी देखिए, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डेस्क है, यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, लोगों की आईडी वगैरह चेक की जाती है और अंदर जाते ही 3 कमरे हैं जिनमें वैक्सीनेशन हो रहा है। हम आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। जो वैक्सीनेशन रूम है हम वहाँ पे भी आपको दिखा दें कि ये वैक्सीनेशन रूम है यहाँ पे और ऐसे ही 2 वैक्सीनेशन रूम्स और भी हैं। आप देखिए इस वैक्सीनेशन रूम में अंदर एक डॉक्टर बैठे हुए हैं और यहाँ पे सबसे पहले दोबारा यहाँ पे आकर वेरिफिकेशन किया जाता है, देखा जाता है रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। और ऐसी आप देखिए तस्वीरें इस हॉल की, इसमें 3 जगह हैं कुल जहां पे इस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है और जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है उनको एक बैज दे करके और यहां पे इंतजार करने के लिए बैठा दिया गया है। अब यहां पे देख सकते हैं आपके खासतौर से सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो ज्यादा है, हालांकि युवा भी इस भीड़ में है। तो हम इन लोगों से बात जी निवेदिता, देखिए पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं किस तरीके से अब वैक्सीनेशन का जो दूसरा चरण शुरू हुआ है उसमें कैसे लोगों को वैक्सीन लग रही है और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ये बहुत अहम है। एक बार फिर से रुक करते हैं मेरे सहयोगी अंजलि का। अंजलि, पूरी जानकारी दीजिए एक बार रजिस्ट्रेशन को लेकर और अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई है, लोग कितनी संख्या में जुट रहे हैं, लोगों से आप बात भी कर रही थी, उत्साहित भी है, क्या कुछ कहना है लोगों का कि वो संतुष्ट है क्योंकि आप तो प्रधानमंत्री ने भी लगवा ली वैक्सीन?
बिल्कुल, देखिए अभी हमने बात कराई थी और यहाँ पर ये कहा, यहाँ पर जो वरिष्ठ नागरिक हैं देश के वो आए हुए हैं, काफ़ी संख्या में आए हुए हैं और कहा कि प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई है, एक संदेश दिया है और सभी यहाँ पर सुबह से टर्नआउट जो है वो काफ़ी अच्छा है। ये रजिस्ट्रेशन डेस्क का हिस्सा है जहाँ पर हम मौजूद हैं। लोगों के हाथ में ये जो आप कागज़ देख रहे हैं ये दरअसल जो कोविन पोर्टल है उसमें जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर करा कर आए हुए हैं तो वो तमाम लोग यहाँ पर हैं। और मैम, मन में किसी तरह का डर, भय, कुछ कोई शंका तो नहीं? तैयार थी आप? बिल्कुल नहीं, इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार थी? बहुत दिन से वेट कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री ने भी वैक्सीन लगा ली सर, कोई संदेश उससे मिला तमाम लोगों को, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को? जब प्रधानमंत्री ने लगवाई है तो सब लोग फॉलो करेंगे उनको, तो सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन। वैक्सीन सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे पहले दिन, इसीलिए आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग वेट कर रहे थे, जैसे ही आज शुरू हुआ तो हम लोग लगवाने आ गए। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आदर्श चल रही है और तमाम जितने भी लोग हैं हम उनसे बात कर रहे हैं, सभी उत्साहित हैं और सभी अपनी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा जो है वो उठाना चाहते हैं और इसलिए लोग यहाँ ज्यादा संख्या में पहुंचे भी हैं। जी देखिए, वैक्सीनेशन का दूसरा चरण देश भर में शुरू हो चुका है। देश भर में वैक्सीनेशन हो रहा है। अलग अलग शहरों का हाल हम आपको बता रहे हैं। आप मुंबई लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में किस तरह की तैयारियां हैं? अजय दुबे हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अजय, तैयारियां बताइए कैसी हैं? लोग पहुंच रहे हैं, दिक्कतें तो कुछ नहीं आ रही? देखिए आदर्श, जिस तरीके से कोरोना ने एक बार फिर से फन मुंबई में उठाया है और वैक्सीनेशन का जब अब दरवाजा आम लोगों के लिए खोला गया है, आम लोगों में उन लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित, अब तक के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा प्रभावित उम्र दराज लोग ही हैं। पीएम मोदी ने स्वदेशी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाई है और अब भारत बायोटेक ने इसके लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा है। भारत बायोटेक ने ट्विटर पर लिखा है कि पीएम का धन्यवाद भारत बायोटेक की तरफ से किया गया है। नरेंद्र मोदी जी, आपके वैक्सीन लगवाने से देश के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आपको बता दें, भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर ही पहले कई तरह के भ्रम फैलाए गए थे, लेकिन आगे ट्वीट में लिखा है भारत बायोटेक ने, आपने इस काम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प दिखाया है। आपको बता दें, भारत बायोटेक की वैक्सीन पूरी तरह भारत में ही निर्मित है और साथ ही लिखा गया, हम लोग मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। भारत बायोटेक की तरफ से ये ट्वीट किया गया। और मुंबई का रुख कर लेते हैं। देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों का हाल हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण तमाम जगहों पर चल रहा है। मुंबई से हमारे सहयोगी अजय दुबे लगातार जुड़े हुए हैं। मुंबई इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र में एक बार फिर मामले जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अजय, तैयारियां कैसी हैं और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, क्या उसके हिसाब से हम तैयार हैं? क्योंकि अब तो आम लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, तो उसमें राहत भी कुछ आगे मिलने की संभावना है जल्दी। निश्चित ही आदर्श, जिस तरीके से फिर एक बार आंकड़े बढ़ने लगे हैं, फिर एक बार आंकड़े 8,000 के आंकड़े को पार कर रहे हैं, फिर एक बार कोरोना ने अपना फन उठाया है। ऐसे में जो ये वैक्सीनेशन का दरवाजा आम लोगों के लिए खुला है और सबसे पहले उनके लिए खुला है जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें, जिनको कोरोना हुआ, जो उससे प्रभावित हुए, जिनकी मौत, उसके बीच में तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का पॉइंट है। वहां पर अजय दुबे के पास आपको लेकर चलेंगे। तकनीकी खामी आ रही है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बहुत अहम हो जाता है क्योंकि देश भर में अलग अलग जगहों पर अब कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के, उन्होंने टीका लगवाकर वैक्सीनेशन करवाकर एक संदेश दिया है। जो भ्रम लोगों के मन में था उसको दूर करने की कोशिश की, क्योंकि अब बारी आम लोग भी इस वैक्सीनेशन में, उनकी भी हिस्सेदारी होगी, खास करके जो लोग 60 वर्ष की उम्र से ज्यादा हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने भी आज कोरोना वैक्सीन लगवाई है। टीका लगवाने के बाद उनसे एबीपी न्यूज ने बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमारे साथ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो वैक्सीन के बाद हैं। सर, कैसा अनुभव रहा? और मैंने वैक्सीन लगवा ली है और मुझे अभी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। कोई कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और नॉर्मल फील हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के पहले मंत्री हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। नहीं, मैं एक मध्य प्रदेश के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी हूँ और मुझसे भी सवाल मीडिया के साथी और लोग पूछते थे कि आप कब लगवाएंगे, तो मैंने यही कहा था कि मेरा नंबर जब आएगा तो मैं लगवाऊंगा। मैं अब 60 साल की ऊपर मेरी एज है, तो मेरा नंबर था तो मैं रजिस्ट्रेशन करवा कर मैंने आज वैक्सीन लगवाई। खुशी हो रही कि आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगवाई और आज ही आप वैक्सीन? मुझे खुशी है कि मैं वैक्सीन, मैं तो इंतजार कर रहा था कि मेरा नंबर कब आए तो फिर मैं लगवाऊं। मेरा नंबर जैसे ही आया मैंने लगवाया। मोदी जी का भी आज ही हुआ और आज ही मैंने भी लगवाया, मुझे प्रसन्न था। स्वास्थ्य मंत्री जिनका कहना है कि आज बेहद खुशी का दिन है क्योंकि उन्होंने वैक्सीन लगवाई और आज ही के दिन मोदी जी ने लगवाई, प्रधानमंत्री ने, तो निश्चित लिए खुशी। और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी स्वयं डॉक्टर भी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं क्राइटेरिया में आया हूँ इसलिए वैक्सीन आज लगवाई है। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, भोपाल।
तो देखिए, आज कोरोना की वैक्सीन के दूसरे चरण का टीकाकरण देश भर में शुरू हो गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी टीकाकरण चल रहा है। आरएमएल अस्पताल से निवेदिता शांडिल्य हमारे सहयोगी, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देखिए, लोग आना शुरू हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने पहले से करा रखा है वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम चीज़ें अभी लोग मुहैया करा रहे हैं। यहाँ पे 2 डेस्क हैं। एक डेस्क पे आप देख सकते हैं ऑफिसर 1 लिखा हुआ है। इसमें सिविल डिफेंस, होमगार्ड, पुलिस, ये लोग हैं जो कि क्राउड मैनेजमेंट करेंगे और ID वगैरह चेक करेंगे। और वहीं जो दूसरे ऑफिसर हैं वो लोग वेरिफिकेशन करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, और जिसके बाद से जब वैक्सीनेशन शुरू होगा तो लोगों को एक एक करके अंदर भेजा जाएगा। हमारे सामने आप देखिए कि लोग जो हैं अब धीरे धीरे आने लगे हैं। ये वो लोग हैं जो कि वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या अभी मन में चल रहा है, क्योंकि थोड़ी देर में वैक्सीन लगने वाला है। मैम, नाम क्या है आपका? मैं शोभा। मैम, ये बताइए, अभी आप वैक्सीन लेने वाली हैं, अभी दिमाग में क्या चल रहा है? कोई शक, कोई शंका? नहीं, कोई शंका नहीं, अच्छा है, लगना चाहिए। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को सुबह लग चुका है तो व्हाई नॉट वी हैव टू। आप देखिए, यहाँ पे यूथ भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे भी एक सवाल लेंगे कि कुछ शंका, कुछ शक मन में अभी कुछ? नो मैम, नथिंग। क्या सोच करके आपने डिसाइड किया कि वैक्सीन लगवानी है? क्या लोगों को बोलेंगे जो कि वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं? हम ये लगवाना चाहिए, अभी हमारी भी बारी आएगी। अब वैक्सीन है, लगवानी तो चाहिए। डिजीज़ है, इसको ख़त्म तो करना ही है ना, इट शुड बी फिनिश्ड। तो देखिए, अब धीरे धीरे करके जागरूकता जो है वो बीमारी के लिए आ रही है, और लोगों का कहना है कि जब बीमारी है तो हमें वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। आप देखें, यहाँ पे हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो भरे जा रहे हैं। सीनियर जो सिटीजन है उनसे बात की जा रही है कि पहले से भी क्या कोई लक्षण है, क्या पहले कोरोना हुआ है। ये सारी जो जानकारियाँ हैं वो इकट्ठी की जा रही हैं, और उसके बाद से ही वेरिफिकेशन हो रहा है और लोगों को आगे के करके भेजा जा रहा है, जिसके बाद से वैक्सीन थोड़ी देर में इन लोगों को लगना शुरू हो जाएगा। तो इस वक्त राम मनोहर लोहिया अस्पताल में तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, लोग भी आना शुरू हो गए हैं, और लोगों का एक ही बात कहना है कि हमें वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, और जो भी लोग डर रहे हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा पर्सन अमरजीत सिंह के साथ निवेदिता शांडिल्य, ABP न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना का टीका सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगाया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे। ABP न्यूज़ से बातचीत में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि इस अभियान के लिए दिल्ली में 300 सेंटर बनाए गए हैं। आपको बताते हैं, देश भर में टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां पर सरकारी अस्पताल है वहां पर तो मुफ्त में टीकाकरण हो रहा है, लेकिन अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपको 300 रुपए देने होंगे वैक्सीनेशन के लिए। और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के। देखिए, महाराष्ट्र के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई के BKC जंबो ग्राउंड में बड़ी तादाद में टीका लगवाने के लिए लोग पहुंचे हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और 45 साल से ज्यादा उम्र के किसी बीमारी से प्रभावित लोगों के लिए वैक्सीन का इंतजाम है। मुंबई से आपको सहयोगी अजय दुबे की रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन का एक नया चरण, और इस चरण में तमाम जो 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, इसके साथ ही जो 45 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, बीमारियां हैं जिनको वैक्सीनेशन के लिए वो पहुंच रहे हैं। मुंबई में BKC का जंबो ग्राउंड, और देखिए कतारबद्ध यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, क्योंकि जिस तरीके से आज शुरुआत की गई है वैक्सीनेशन की, आम लोगों के लिए दरवाजे वैक्सीनेशन के लिए खोल दिए गए हैं। आम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उम्र दराज लोग जो वैक्सीन के लिए पात्र हैं। जिस तरीके से सरकार ने नियम बनाया, जरा बात भी करते चलते हैं। आप सर वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं, यहाँ पर क्या कुछ चर्चा हुआ है? अभी तो हम पहली बार आए हैं। पहली बार आप यहाँ पर आए हैं? अच्छा, और कितने बजे के लिए बोला रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वगैरह? 9 बजे से 5 बजे तक टाइम है। अभी लाइन चालू है ना, अभी हो जाएगा चालू। अब जरा एक नज़र आपको प्रक्रिया पे भी दिखाते चलते हैं। कतारबद्ध बैठे ये लोग, और कतार के बाद आगे देखिए किस तरीके से यहाँ पर डेस्क लगाई गई है। डेस्क वो जहाँ पर आप जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और रजिस्ट्रेशन के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पर बैठे हुए लोग उसके बाद सेकंड स्टेप के लिए जाते हैं। देखिए, सेकंड स्टेप ये है कि आगे आइए और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। आगे वाले विंडो पर चलते हैं, जहाँ पर आपको बैठे हुए लोग भी दिखाई देंगे जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, और देखिए यहाँ पर विंडो बनाए गए हैं। तमाम जो मेडिकल टीम से जुड़े हुए लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। सीनियर सिटीजन्स और तमाम दूसरे लोग जो वैक्सीन के लिए आए हैं आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, अपने आधार दे रहे हैं, और आधार के माध्यम से, दूसरे कागजों के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उनको दिया जा रहा है एक टोकन लेकर वो वापस अपनी जगह पर चले जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में कोरोना का टीका सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगाया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे। ABP न्यूज़ से बातचीत में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि इस अभियान के लिए दिल्ली में 300 सेंटर बनाए गए हैं।
राजधानी दिल्ली में भी आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के और 45 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनका टीकाकरण किया जाएगा। ये शुरुआत की जा रही है दिल्ली में और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हमारे साथ हैं। सर, आज का जो टीकाकरण है अहम फेज है, पहली बार आम लोगों को टीका लगाया जा रहा है, क्या तैयारियां दिल्ली में की गई हैं? दिल्ली में आज से जो सीनियर सिटीजन है 60 साल से ऊपर है उनको, और जो 45 ईयर्स से ज़्यादा और 59 से कम है, उन जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको टीकाकरण स्टार्ट किया जा रहा है। इसके लिए 192 हॉस्पिटल्स को डेजिग्नेट किया गया है और सभी हॉस्पिटल में 2 या 3 या 4 सेंटर्स बनाए गए हैं। कुल मिलाकर लगभग 300 सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत सिंपल है, फ्री कराना है तो सरकारी अस्पताल में जा सकते हैं और अदरवाइज प्राइवेट में 250 रुपये का रेट है। और कोविन पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत ही सिंपल 2-3 क्वेश्चन होते हैं। पहला कि आप फ्री कराते हैं चाहते हैं या पेड चाहते हैं। फ्री में सरकारी की लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट में पूछेंगे कौन से अस्पताल में चाहते हैं, फिर उसके बाद डेट्स आ जाएंगी, जो डेट आपको पसंद हो उसमें लगवा लीजिएगा। जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है सर, उसमें इस बार ऑन साइट और आरोग्य सेतु का भी ऑप्शन दिया गया था। क्या दिल्ली में अभी ये शुरुआत है या अभी सिर्फ कोविन पे? जल्दी स्टार्ट कर देंगे, जल्दी कर दिया जाएगा। कितने ऐसे सर नंबर्स अगर अवेलेबल हों, कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस फेज में टीका करें? देखिएगा, जो मतदाता सूची है उसके हिसाब से दिल्ली में 12 से 15 लाख के बीच में सीनियर सिटीजन है और कोमॉर्बिड का सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 से 4 लाख होने चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री ने सर सबसे पहले टीका लगवाया, इससे क्या संदेश जाएगा तमाम भ्रांतियों को लेकर? बिल्कुल। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज़।